to all of you guys। 11th क्लास का सेकंड टेस्ट एक बार फिर रिमाइंड करा दूं तो पहले आपको वीडियो नहीं देखनी है। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ इसे पॉज कर दीजिए। पहले मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में सिलेबस भेजा है और टेस्ट पेपर भेजा है, तो पहले आप उसको करो, खुद से ट्राई करो। अगर कुछ ना आए उसके बाद सॉल्यूशन और आंसर चेक कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18। तो ये मैं करा चुका हूँ, फिर भी दोबारा कराता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने x को 18 मान लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन x। अब मैंने बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 से क्यों किया, जिससे कि 90 बन जाए। अब 5 को लिखा मैंने 3x प्लस 2x, और मैं 3x को इधर ले गया और मैंने अब दोनों तरफ साइन लगा दिया। मीन्स साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3x। साइन 90 माइनस 3x होता है cos 3x और ये बन गया साइन 2x। दोनों के लगा दिए फॉर्मूले। साइन 2x का होता है 2 साइन x cos x और इसका होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एक cos मैंने कॉमन ले लिया और उसको काट दिया। उसके बाद मैंने सबको साइन में चेंज किया, तो मैंने cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3। अब मैं सब टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, तो मेरा आ गया 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक साइन x में, और मुझे साइन x ही निकालना है। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो पाएगी, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आएगा मेरा -2 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 8। रूट 20 को लिख सकते हैं हम 2 रूट 5। 2 कॉमन ले काट देंगे तो साइन x की दो वैल्यू आएंगी। एक तो आएगी -1 माइनस रूट 5/4, एक आएगी -1 प्लस रूट 5/4। अच्छा, मुझे पता है 18 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कैन यू गेस? ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूंगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे x है और n जो है वो होल नंबर है। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, और जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए वो 40 से कम आनी चाहिए। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो -1 आता है, फिर मैं 1 पुट करता हूँ तो 4 आता है, फिर मैं 2 पुट करता हूँ तो 9 आता है, फिर मैं 3 पुट करता हूँ तो 14 आता है, फिर मैं 4 पुट करता हूँ तो 19 आता है, फिर मैं 5 पुट करता हूँ तो 24 आता है, फिर मैं 6 पुट करता हूँ तो मेरा 29 आता है, फिर मैं 7 पुट करता हूँ तो 34 आता है, फिर मैं 8 पुट करता हूँ तो 39 आता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। दैट इज़ माई ये वाला सेट। ऐसे ही इस तरह का सेट है, इसमें भी x दे रखा है, n नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है और बराबर है, तो इसका मतलब मुझे n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी है। जब मैं 1 पुट करूँगा तो मेरा आ जाएगा 2 - 1 1 अपॉन 3। जब मैं 2 पुट करूँगा तो 3 अपॉन 4, फिर मैं 3 पुट करूँगा तो 5 अपॉन 5, फिर मैं 4 पुट करूँगा तो 7 अपॉन 6। ये मेरा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है इनकी, और कुछ नहीं करना है। इसकी बनानी रोस्टर फॉर्म। 1 का बन रहा है 2 का 9 बन रहा है, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि 2 का क्यूब प्लस 1, ये 1 का क्यूब प्लस 1, ये 3 का क्यूब प्लस 1। तो मेरा आंसर आ गया x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n क्यूब प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस अब देखो यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब मुझे इसके आगे कुछ नहीं लिखना, बस यहीं छोड़ना है आंसर, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर आई हैव टू टेक। ये है 1 2 3 4 5 6 12 15, ये सब क्या हैं? ये सब 60 के फैक्टर्स हैं। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 60। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इसमें लगाते हैं cos c प्लस cos d, और इसमें लगाते हैं भी cos c प्लस cos d। तो 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 cos गामा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2। कुछ कट रहा है? हाँ जी, कुछ तो कट रहा है, ये इससे कट जाएगा।
तो आपको ये पता होगा कि कॉस अपना माइनस खा जाता है, पता है ना। तो यहाँ पे आया माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो मैं इसको अगर अभी इस सबको तो ऐसे लिखता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करता, 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, बिकॉज कॉस अपना माइनस खा जाएगा। अब मुझे दिख रहा है कि यार ये पूरा ना कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। बस अब लगाना है कॉस सी प्लस कॉस डी अगेन, इसको सी पूरे को और इस पूरे को डी, तो ये तो ऐसे चलेगा। सी प्लस डी अपॉन 2। तो बच्चे गलती करते हैं कि ये वाला 2 भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि इस वाले 2 में काम हो गया, लेकिन नहीं हुआ। 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 2 गामा माइनस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होल अपॉन 2। अब ये 2 2 जा तो 4 हो जाएंगे, तो 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ आ जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। कुछ काट के देखते हैं कुछ कट रहा है क्या भाई, हाँ यहाँ तो बीटा से बीटा कट रहा है और यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा कट रहा है, तो ये हो जाएगा 4 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा बाई 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा बाई 4। यहाँ से फिर अपना माइनस कॉस अपना माइनस खा जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 2 कॉमन ले काट दिया सब में से, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस गामा बाई 2 और कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2। और यही तो मुझे प्रूव करना है, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही प्रूव करना है, क्लियर है। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टेस्ट में, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जब आप पहले आपने देखा होगा वीडियो तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया है, तो आई थिंक डू इट योरसेल्फ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 2 बार ना। ठीक है, नेक्स्ट। मुझे z ये गिवन है और z की पावर 1/3, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन की क्यूबिंग कर दी बोथ साइड, तो ये z हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस आई क्यू का होल क्यूब। अब मैंने z की वैल्यू पुट कर दी x माइनस आई वाई, और इसका क्यूब खोल दिया a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ क्यू आएगा, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, आई क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे माइनस आई और यहाँ पे -1, तो देखते हैं क्या आता है, एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस आई क्यू क्यूब प्लस आई 3p स्क्वायर क्यू, ये -1 माइनस 3p क्यू स्क्वायर। अब इसका जो रियल पार्ट है वो ये दोनों ले लेते हैं और आई कॉमन लेके 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यूब आ जाएगा। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, यानी कि x की वैल्यू आ गई p क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर और माइनस y की वैल्यू आ गई 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यूब। अब यहाँ से p कॉमन लेके ना x के नीचे ले जाते हैं, यहाँ से माइनस q कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब हम दोनों को प्लस कर देते हैं, क्योंकि मुझे ये प्लस कराने हैं, तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, तो x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू आ गया। जब मैंने प्लस किया तो यहाँ आ गया माइनस के 2p स्क्वायर माइनस के 2q स्क्वायर, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू। बस अब इसको ले जाओ इसके नीचे, तो x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2 वैल्यू आ गई, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे ने गलती करी कई क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है इसमें और मुझे कॉन्जुगेट भी निकालना है। सिंपल कुछ नहीं करना है आपने, पहले इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। तो इनका एलसीएम आएगा 1 माइनस 2i इंटू 1 प्लस आई, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई 3 माइनस 6i, और ये साइड में चल रहा है।
तो ऊपर हो गया 4 माइनस 5i और ऊपर हो गया 3 प्लस 4i। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस आई माइनस 2i माइनस 2i स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 माइनस 4i। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16i माइनस 15i और माइनस 20i स्क्वायर। नीचे इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा +2 तो 3 माइनस आई इंटू 2 माइनस 4i। अब ऊपर जो क्या हो गया, ऊपर हो गया 12 और ये प्लस का 20 हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा प्लस के आई और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 माइनस 12i माइनस 2i प्लस 4i स्क्वायर, ये माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 32 प्लस आई अपॉन 6 में से 4 गए 2 और ये माइनस के 14i। अब मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा तो 2 प्लस 14i से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 64। और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 32 की तो फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ 32 इंटू 14i प्लस 2i और प्लस 14i स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 196। तो नीचे तो देखो 200 आ गया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हो जाएगा -1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। अब बात करते हैं कि जी 32 में से मतलब जब मैं 14 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, है ना। तो 32 की जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 448, तो ये आ गया 448i प्लस 2i। तो ये आ गया 50 प्लस 450i अपॉन 200। तो पहले तो यार एक ज़ीरो काट देते हैं पूरी को, ज़ीरो तो काट ही दिया हमने और 5 से कट रहा है तो यह आ जाएगा 1 प्लस 9i अपॉन 4। तो 1 अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 4i, ये तो आ गई मेरी इस पूरे की वैल्यू। अब आपको इसका कॉन्जुगेट भी निकालना है यार, इतना तो कर लोगे आप। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 9 अपॉन 4i। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो मैंने इसको y मान लिया तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब भी रेंज निकालते हैं तो फंक्शन को y मान लेते हैं, ये तो पता ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और निकाल लेते हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। और मुझे पता है कि जब भी कोई चीज़ रूट में आएगी तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेस देन 0। यहाँ इस कॉमन ले काट दिया, उसके बाद y लिखना है और यहाँ से वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से वैल्यू 1 आएगी। ये साइन आपको यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है, बड़ी वैल्यू यहाँ, छोटी वैल्यू यहाँ। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब कभी फ्रैक्शन में होगा तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी उस पर इक्वल टू नहीं आएगा, बिकॉज नीचे वाला इक्वल टू नहीं हो सकता। तो मेरी y की वैल्यू आ गई 0 से बड़ी 1 से छोटी, इसका मतलब रेंज आ गई 0 से 1, 1 पे क्लोज, 1 पे ओपन और 0 पे क्लोज। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 सेट्स हैं m और n एलिमेंट्स हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट। पता है आपको नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला? यस, 2 की पावर n। तो वो कहता है जो पहला सेट का है वो 112 ज़्यादा है 2 की पावर n से। मुझे m और n की वैल्यू निकालनी है। तो हम भाई देखो, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं, एक एक क्वेश्चन है, वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हम, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हम देखते हैं इससे बड़ा 2 की पावर में क्या आता है। तो मैंने 2 की पावर पढ़ा, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। ये आ गया इससे बड़ा, तो मैं लिखूँगा इसे 128 माइनस, इसमें से माइनस करते 16 आ गया तो इसे लिख दिया मैंने 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4। इससे कंपेयर किया तो बस m की वैल्यू आ गई 7, n की वैल्यू आ गई 4, ख़त्म। आसान था ना। चलिए नेक्स्ट, मुझे बाइंड डायग्राम से प्रूव करना है। पहले तो निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अगर मैंने बताया ये a बनाया, ये b बनाया, तो जो a इंटरसेक्शन b होता है वो ये वाला एरिया होता है, राइट होता है ना। और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं इसके अलावा सारा शेड कर दूंगा, तो जो ब्लैक एरिया आएगा दैट विल बी माई a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब निकालते हैं a कॉम्प्लीमेंट पहले, फिर निकालेंगे b कॉम्प्लीमेंट, फिर उनका निकालेंगे यूनियन। तो पहले मैं a कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, तो मैंने a के अलावा सारा एरिया शेड कर दिया, तो ये हो गया रेड वाला a कॉम्प्लीमेंट। और अब निकालते हैं b कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने ब्लू से निकाला b कॉम्प्लीमेंट, तो b के अलावा सारा एरिया मैंने शेड कर दिया। ठीक है जी।
अब मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना, तो यूनियन में क्या करते हैं हम ऐसा एरिया लेते हैं जिसमें या तो रेड भी हो या ब्लू भी हो और या दोनों हो। तो ऐसा एरिया कौन सा आ रहा है, आप देखोगे ऐसा एरिया जो आ रहा है वो जो ब्लैक वाला एरिया इसके इक्वल आया, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मुझे y दिया हुआ है ये और fx है, तो मुझे fy निकालना है। तो y की वैल्यू है मेरी ax माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, और मुझे fy निकालना है। तो fx जो है मेरा वो ये है। तो जो fy निकालूंगा मैं, तो x की जगह y पुट कर दूंगा। तो मैंने दोनों जगह x की जगह y पुट कर दिया। ठीक है जी, बस इसका एलसीएम लेना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी माइनस बी सी एक्स और प्लस ए बी, और नीचे आ जाएगा ए सी एक्स माइनस बी सी माइनस ए सी एक्स और प्लस ए स्क्वायर। तो कुछ कट रहा है, हाँ जी कट तो रहा है, ये इससे कट रहा है और ये इससे कट रहा है बिल्कुल। ऊपर से मैंने एक्स कॉमन लिया, बचा ए स्क्वायर माइनस बी सी, नीचे से क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो ये तो कट गया, मेरा आंसर आ गया एक्स, और यही प्रूव करना है वो समझ। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था बता। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुझे निकालनी है एन की वैल्यू 1 से पुट करनी है और 13 तक पुट करनी है। तो पहले मैंने 1 पुट की, फिर मैंने 2 पुट की, फिर मैंने 3 पुट कर दी, फिर मैंने 4 पुट कर दी, और ऐसे मैं 13 तक पुट करी। तो आपको ये बात देखी होगी आपने कि यार I2 2 बार आ रहा है, I3 भी 2 बार आ रहा है, और I13 तक 2 बार आएंगे, लेकिन ये भी एक बार आएगा और ये भी एक बार आएगा। तो मैंने लिखा I प्लस ट्वाइस करके I स्क्वायर प्लस I क्यूब प्लस I4 प्लस ब्ला 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 I13 तक और प्लस I14। मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने I की 4 लगातार पावर का सम कितना होता है, गैस करो। यस, 0 होता है। इसका मतलब 2 3 4 5 0 हो जाएगा, ऐसे ही 6 7 8 9 भी 0 हो जाएगा, ऐसे ही 10 11 12 13 भी 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यार ये तो सारे 0 हो गए। बचा क्या, बचा I और ये I14। अब I14 की वैल्यू निकाल लेंगे। I14 हो गया I की पावर 12 इंटू I की पावर 2, ये 1 हो जाएगा क्योंकि I4 1 होता है, ये -1, तो I -1 आंसर आ गया। ठीक है जी, फिर मिलता हूँ अगले टेस्ट में थर्ड टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।